हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में घंटी आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित चर्चा की जाएंगी। जितने भी एस्पिरेंट घंटी आधारित शिक्षक भर्ती में अपीयर होंगे सभी के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना आ गई है। जितने भी एस्पिरेंट झारखंड से बिलोंग करते हैं और घंटी आधारित शिक्षक भर्ती में अपीयर होंगे उन सभी के लिए इस लेक्चर में हम अति महत्वपूर्ण सूचना को बताएंगे, इसलिए सभी एस्पिरेंट लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, और उस सूचना को जानना सभी के लिए आवश्यक है। जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। बहुत सारे एस्पिरेंट की बहुत दुविधा उत्पन्न होती है वर्तमान समय पर घंटी आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से झारखंड में घंटी आधारित शिक्षक भर्ती की सर्वे को कंप्लीट कर ली गई है और घंटी आधारित शिक्षक भर्ती में अपीयर होने के लिए न्यूनतम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। जितने भी एस्पिरेंट उन सभी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो अभी आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें, वीडियो को खोजकर उन सभी वीडियो का अध्ययन कर लें और नॉलेज को अर्जित करते हुए इसमें अपीयर हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो सूचना है उस सूचना में आप सभी क्या चीजें जान पाएंगे। सभी एस्पिरेंट लास्ट तक बने रहेंगे लेक्चर में, ठीक है, तभी आप जान पाएंगे। हम शुरुआत करते हैं उस सूचना को लेकर। किस स्कूल में किस विषय से संबंधित शिक्षक की नियुक्ति होगी। जितने भी एस्पिरेंट घंटी आधारित शिक्षक भर्ती में अपीयर होंगे उन सभी को यह भी पता होनी चाहिए। अभी वर्तमान समय पर आप पता कर सकते हैं कि आपके जो एरिया में स्कूल्स हैं, प्राइमरी लेवल का जो स्कूल है, उन सभी स्कूल में कौन से शिक्षक का भर्ती होगा, इससे संबंधित अभी आप जानकारी को जुटा सकते हैं। उसके लिए आप सभी को लास्ट में एक अति महत्वपूर्ण सूचना बताएंगे। उस सूचना के तहत आप सभी जान पाएंगे कि आपके एरिया में जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में किस किस विषय के लिए शिक्षक की भर्ती होगी। ठीक है, ये आयोग के माध्यम से आप सभी को अभी तक सूचित नहीं की गई है, लेकिन यदि अभ्यर्थी अग्रिम जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो एस्पिरेंट हमारे लेक्चर को देखें अंत तक। आप सभी अग्रिम जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे कि आपके लोकल एरिया में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उस विद्यालय में किस किस विषय से संबंधित शिक्षक की नियुक्ति होगी। बहुत सारे एस्पिरेंट की ये एक प्रश्न रहती है कि हमारे एरिया में जो स्कूल्स हैं उन विद्यालयों में किस विषय का रिक्वायरमेंट आएगी। अभी फिलहाल आई नहीं है, लेकिन जो सर्वे कंप्लीट हुई है उसके तहत आप जानकारी को जुटा सकते हैं कि घंटी आधारित शिक्षक भर्ती में जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में किस किस विषय से संबंधित शिक्षक की भर्ती होगी। टोटल 15 भाषा पर भर्ती होनी है। क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से रिलेटेड ये भर्ती है। जो भी एस्पिरेंट क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हैं तो एस्पिरेंट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। आपको घंटी आधारित पर रखी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है। वर्तमान समय पर 1 साल के लिए ये भर्ती की जा रही है, आगे इसमें सेवा विस्तारित की जा सकती है, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन अधिकतर जैसे आपकी भर्ती होगी ना घंटी आधारित शिक्षक भर्ती, इस प्रकार से जो भी भर्ती हुई है आज तक सभी भर्ती को 1 साल के बाद कंटिन्यू ही कर दिया जा रहा है। ठीक है, किसी भी जॉब को ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो भर्ती होती है, जितना दिनों के लिए भर्ती होती है उसके बाद उस कर्मचारी को हटाया नहीं जाता है। आप सभी पिछले इतिहास को देखें, झारखंड में जो भी प्रक्रिया इस प्रकार से संपन्न हुई है भर्ती की प्रक्रिया, उन सभी प्रक्रियाओं में आप सभी देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, संविदा के आधार पर जो भी भर्ती हो रही है
उन सभी भर्ती को कंप्लीट कर ली जाती है और बाद में उसको हटाया नहीं जाता है, लास्ट में परमानेंट कर ही दिया जाता है। तो इसीलिए सभी एस्पिरेंट मन लगाकर इसमें अपियर हो और लास्ट में देखेंगे कि आप सभी का भी परमानेंट हो ही गया है। ठीक है, इसीलिए सभी को अपियर होने की आवश्यकता है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप सभी को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती किया जा रहा है, लेकिन परमानेंट हो ही जाएगा, ये मान के चलें अभी एस्पिरेंट। ठीक है, तो मेन मुद्दों पर हम आएंगे, बाकी अदर लेक्चर पर भी चर्चा की जाएंगी। ठीक है, किस विद्यालय में किस विषय से संबंधित भर्ती होगी? घंटी आधारित शिक्षक भर्ती 2024 में। तो इस जानकारी को जुटाने के लिए एस्पिरेंट लास्ट तक बने रहें लेक्चर में। ठीक है, टोटल 15 प्रकार का जो भाषा है, क्या क्या भाषा है, उन सभी से रिलेटेड आप सभी को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दी गई है। उन सभी वीडियो को देखें और पता कर लें कि किस किस भाषा में रिक्वायरमेंट होने जा रही है। लेकिन आपके जो लोकल एरिया में, उस जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं अथवा शहरी क्षेत्र में है लेकिन वहां भी प्राथमिक विद्यालय हैं, आपके घर के निकटवर्ती जो भी विद्यालय हैं, प्राथमिक हो या फिर मध्य विद्यालय जो मिडिल स्कूल्स होते हैं, उसमें भी प्राथमिक कक्षाएं सम्मिलित रहती है। तो जो एक नोटिस आई थी आयोग के माध्यम से, उस नोटिस में मेंशन थी प्राथमिक विद्यालय या जहां पर प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है उस विद्यालय में भी ये भर्ती होगी। घंटी आधारित शिक्षक भर्ती 2024 के तहत सभी विद्यालयों में। ठीक है, और मेन यदि पॉइंट देखेंगे एस्पिरेंट तो प्राथमिक विद्यालय को ही लेकर चलना होगा 1 to 5। और जहां पर वैसे भी विद्यालय हैं, मिडिल स्कूल जहां है वहां पर भी प्राथमिक कक्षाएं सम्मिलित रहती है, तो वहां पर भी भर्ती होगी। लेकिन बात एक ही पॉइंट पर आती है कि विद्यालय में जो भर्ती होगी किस विषय के लिए भर्ती होगी, इस जानकारी को जुटाने के लिए और जो भी कैंडिडेट अपियर होंगे वैसे कैंडिडेट अपने एरिया के स्कूल में आप सभी पता कर सकते हैं कि विद्यालय में किस लैंग्वेज का भर्ती होगी। ठीक है, तो मेन पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुन लें और उसी हिसाब से सभी कैंडिडेट्स को अपियर होने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस भर्ती के तहत कैंडिडेट्स को अधिकतर चांस रहेगा कि अपने एरिया में ही पोस्टिंग दी जाएगी। जिस गांव अथवा शहरी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, आपके नजदीकी जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उस विद्यालय में किस किस भाषा का भर्ती होगी, अभी आप उस जानकारी को जुटा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट पर अब हम बात करते हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने और हमारे मार्गदर्शन पर चलें। निश्चित रूप से सभी कैंडिडेट्स इसमें 100% सफल हो पाएंगे। तो यदि एस्पिरेंट पता करना चाहते हैं कि आपके निकटवर्ती विद्यालय में किस किस भाषा का भर्ती होगी, तो एस्पिरेंट को एक काम करना होगा। जिस विद्यालय का आपको जानकारी लेना है उस विद्यालय में एक बार एस्पिरेंट विजिट करें और वहाँ की जो भी वर्तमान समय पर प्रभारी है स्कूल का, उनसे आप सभी मिलें और उनसे बात करने की कोशिश करें। क्योंकि जिस टाइम पे सर्वे हुई थी और उसकी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को जो भेजी गई है, ठीक है, तो उसका जानकारी वहाँ की कहाँ का जिस विद्यालय का आप जानकारी जुटा सकते हैं या फिर आपके निकटवर्ती जो भी विद्यालय हैं, पूरे ऑल ओवर झारखंड का हम बात कर रहे हैं। 24 जिला से संबंधित ये भर्ती प्रक्रिया है। 24 जिला के एस्पिरेंट सभी को ही देखें और सभी अपने निकटवर्ती विद्यालय में जाएंगे और जाके वहाँ से जो भी प्रभारी अथवा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जो भी पोस्टेड हैं, टीचर, हेड टीचर जो भी हैं या फिर प्रभारी भी हो सकते हैं वहाँ पर, तो उनसे आप सभी मिलें और पूछने का कोशिश करें कि यहाँ पर जो सर्वे हुई है उसको भली बात ये पता होगा डेटा, ठीक है, सभी जगह पर हुई है और पता भी 100% है। भले आपको कुछ
समस्या का सामना करना पड़े, लेकिन आप जानकारी को जुटा सकते हैं। तो प्रभारी से आप सभी मिलें और पूछें कि यहाँ पर जो सर्वे हुई है उसके तहत किस किस विषय से संबंधित, उसी के माध्यम से जो लिस्ट भेजी गई है उस लिस्ट के बारे में आप सभी जानकारी को पूछें और पता करें कि इस विद्यालय में किस किस क्षेत्रीय भाषा का शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है। और जो सर्वे रिपोर्ट हुई है तो वहाँ के जो प्रभारी हैं उसको 100% पता है। आप उनसे मिलें और पूछें कि इस स्कूल में किस किस विषय का भर्ती होगा। खोटा का होगा, उर्दू का होगा, बंगाली का होगा कि संताली का होगा, पंचपरगनिया हो, किस भाषा का होगा और आप किस भाषा में डिग्री धारित किए हैं वो भी ख्याल रखें एस्पिरेंट। इंटरमीडिएट पर आपका जो लैंग्वेज पेपर है क्षेत्रीय भाषा अथवा जनजातीय भाषा, उसी भाषा में कैंडिडेट टीचर बन पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को इस लेक्चर के माध्यम से एक ही पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि यदि एस्पिरेंट पता करना चाहते हैं कि आपके लोकल एरिया में, आपके नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में किस भाषा का टीचर का रिक्वायरमेंट होगी, तो आप सभी वहाँ के जो भी प्रधानाचार्य या फिर प्रभारी हैं उनसे मिले और उन्हीं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 100% जेन्युइन कंटेंट है और ये जानकारी हमें मिली है और विभिन्न विद्यालयों में हम भी बात किए हैं, उसके माध्यम से हमें पता चली है किस जगह पर क्या हो रही है अभी। तो आप सभी एक बार ज़रूर विजिट करें अपने नज़दीकी विद्यालय में और पता करें कि उस विद्यालय में किस किस भाषा का रिक्वायरमेंट है। क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का जो भर्ती होगी, तो सर्वे भी हो चुकी है, सभी एस्पिरेंट जान चुके हैं कि सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है और उसकी रिपोर्ट को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंप दी गई है। तो जब कंप्लीट हुई है तो उसकी जानकारी वहाँ के प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी को 100% है। इसीलिए सभी एस्पिरेंट जाएं और एक बार आप सभी रिक्वेस्ट करके पूछ लेंगे तो आपको बता भी देंगे और आप सभी जानकारी जुटा लेंगे कि आपके नज़दीकी विद्यालय में किस किस भाषा का टीचर की आवश्यकता है और उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे भी आप सभी को कुछ हद तक निश्चिंत मिल सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं एस्पिरेंट कि आप सभी को एक जानकारी मिल जाएगी कि वहाँ किस किस विषय से संबंधित रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और बाकी इतना आप सभी कर लें। उसके बाद यदि कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है, एस्पिरेंट को जानकारी नहीं मिल पाती है, तो एस्पिरेंट फिर हमारे साथ आएंगे और लेक्चर में कमेंट करेंगे, फिर आगे की सोल्यूशन आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें अपीयर होंगे और अभी सभी एस्पिरेंट एक बार जानकारी को जुटा लें। हम जो प्रक्रिया बताएं इस प्रक्रिया को आप सभी अपनाएं अपने लाइफ में और एक बार आप सभी विजिट कर लें नज़दीकी विद्यालय में और जानकारी को जुटाते हुए आगे की सभी प्रक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे और उसी डायरेक्शन पर आप सभी को चलने की आवश्यकता है, तभी आप सभी निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे अपने लाइफ में। ठीक।